बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। तहरीक इंसाफ के अंदर जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। तहरीक इंसाफ में जिस अंदाज से एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं ये लीडर, क्या इससे बानी तहरीक इंसाफ को फायदा पहुंच रहा है? क्या इससे बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई मुमकिन हो सकेगी, या दिगर जो रहनुमा जेलों में बंद हैं क्या वो रिहा हो सकेंगे? और इसी तरह यूट्यूबर जिस तरह की बातें कर रही हैं, सोशल मीडिया पर जो कुछ हो रहा है, क्या वो बानी तहरीक इंसाफ के हक में जा रहा है? ये सोचने की बातें हैं, ये तहरीक इंसाफ के दोस्तों के लिए सोचने की बातें हैं। और आज के प्रोग्राम में इसी तफसील से आपको आगाह करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राय मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से जो कुछ सामने आ रहा है, या उनके वो लीडर जिन्हें उन्होंने जिम्मेदारियां दी हैं, क्या वो अपना रोल बेहतर अंदाज में अदा कर रहे हैं? पहले तो दिगर रहनुमा एक दूसरे से लड़ रहे थे। अब जो नई डेवलपमेंट सामने आई है वो ये है कि बैरिस्टर गौहर खान जो कि चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, बड़े वकील भी हैं, और इसी तरह सलेमान अकरम राजा जो जनरल सेक्रेटरी है, नामजद किए थे बानी तहरीक इंसाफ ने, वो भी अब खुलकर सामने आ चुके हैं आपस में। तो तहरीक इंसाफ के इन रहनुमाओं की आपस की जो लड़ाइयां हैं, क्या वो बानी तहरीक इंसाफ को रिहा करा सकेंगी, या वो कोई एहतजाजी तहरीक चला सकेंगे, या दिगर अपोजिशन जमातों के साथ वो कोई ऐसा अलाइंस बना सकने की पोजीशन में हैं कि वो कोई तहरीक चला सके? ये तो सारा कुछ अब पूरी कौम देख रही है, तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी देख रहे हैं, तहरीक इंसाफ से दिलचस्पी रखने वाले लोग भी देख रहे हैं। गो उनकी दिली वाबस्ती भी बानी तहरीक इंसाफ के साथ मौजूद है। वो कोई ऐसी बात नहीं करते, लेकिन वो उन लीडरों को जरूर देख रहे हैं जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद हैं, जो तहरीक इंसाफ की पॉलिसियां बना रहे हैं। इसी तरह अब आजम स्वाति ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी। उन्होंने बानी तहरीक इंसाफ से बहुत बड़ी बात कर दी, और ऐसी बात कर दी जिसने तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि बानी तहरीक इंसाफ ने उन्हें टास्क दिया था कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता करें। अब सवाल ये है कि एक तरफ तो एस्टेब्लिशमेंट को सोशल मीडिया और यूट्यूबर बहुत ही बुरी तरह लताड़ रहे होते हैं, और एक तरफ तहरीक इंसाफ का जो अंदरूनी मामला है वो एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करने को तैयार है। और आज भी ये बातें सामने आती हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बातें करने को तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ जो यूट्यूबर्स हैं, वो बेलगाम यूट्यूबर जो जिस अंदाज में अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, अफवाज पाकिस्तान के साथ साथ जो हुकूमत है उसके खिलाफ बात करते हैं, बल्कि पाकिस्तान के मुतालिक ऐसे ऐसे घटिया झूठ घड़कर बयान करते हैं कि पूरी दुनिया में ऐसा महसूस करने की कोशिश करते हैं कि पता नहीं पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है। ये यूट्यूबर क्या बानी तहरीक इंसाफ के हक में जा रहे हैं? वो तहरीक इंसाफ की आड़ में अपनी अंदर की आग को निकालते हैं। अब सोचना यह है कि इन यूट्यूबर्स के पीछे कौन है। तहरीक इंसाफ कोई भी कदम उठाने लगती है तो यूट्यूबर उसके उल्ट बयानियां बनाते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया पर भी ये बातें आती हैं। अब आजम स्वाति ने भी ये बात बड़े वाज़ेह अंदाज में कही कि ये यूट्यूबर और सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी तरह बैरिस्टर गौहर समेत और भी बड़ी सारी तहरीक इंसाफ की क़यादत है जो इन यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया के हाथों तंग है। शेर अफजल मुरव्वत भी बड़ी दफा कह चुके हैं। बहरहाल अब जो ये यूट्यूबर है, इनका मतमा नजर क्या है, इनके पीछे कौन है, क्या इनके रवैयों की वजह से यूट्यूबर जो कुछ कर रहे हैं बानी तहरीक इंसाफ को बजाय फायदा पहुंचने के बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है, और इससे तहरीक इंसाफ को दिन ब दिन बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफ़िज़।